हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला में। आज हमारी क्लास लाइव नहीं हो पाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इतना बड़ा इशू है कि कुछ कह नहीं सकते। नेटवर्क हमने 5-6 बार हमने कनेक्ट कराने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क हमारा नहीं साथ दिया, तो इस कारण से आज लाइव हम नहीं चला पाए। तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा और आज क्लास को अपलोड ही किया जाएगा। तो आज अपनी क्लास को चलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए आप लोग का पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक कौन सा नहीं है, इसमें से ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो पहले प्रश्न देख लीजिए, गर्भाशय, मूत्राशय, शुक्राशय और शुक्रवाहक। शुक्रवाहक इसमें देखिए, ये जो मूत्राशय होता है ये भी मानव में होता है और शुक्राशय भी होता है, शुक्रवाहक भी होता है। गर्भाशय जो पुरुषों में नहीं पाया जाता, ये महिलाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका ये यहाँ पर, क्योंकि ये आंसर इसलिए कहा गया कि हम मानव नर प्रजनन तंत्र कहा गया। मानव नर, मानव में तो लेडीज और जेंट्स दोनों आ जाएंगे, लेकिन जब नर और मादा लग जाए तो वहाँ पे जाने से कैटेगरी अलग डिफाइन कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं? मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं? तो 4, 5, 6, 3 बताइए कितनी है। SSC 2020 में प्रश्न पूछा गया है, बताइए कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं? ऑप्शन नंबर 4 ए, मतलब ए 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? मतलब तीसरा प्रश्न, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती? युग्म के रूप में नहीं पाई जाती। अधिवृक्क, पीयूष, विक्र, वृषण तथा अंडाशय। ये CDS 2020 में प्रश्न पूछा गया है, बताइए मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती है? बताइए कौन सी नहीं पाई जाती है? ये वृषण, कौन सा है? वृषण। वृषण जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो युग्म के रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का प्रमुख अंग क्या है? स्टार्च है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज। बताइए UPPCS 2014 में प्रश्न पूछा गया भाई बहनों। देखिए इसको, ये क्या है? भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ ऐसा है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कार्बोहाइड्रेट होता है जो ईंधन का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल हम लोग गोली खाते हैं उसका आवरण, जो उसके ऊपर जो छिलका होता है, जो उसका कवर होता है रंग बिरंगा, कभी आपने देखा होगा, बना होता है किसका? प्रोटीन का बना। अरे यार, प्रोटीन का बना होता है, अंडे के छिलके का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, स्टार्च का बना होता है। IAS 2000 में पूछा गया था ये प्रश्न। IAS की परीक्षा में 2000 में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए किसका बना होता है? जो कैप्सूल के ऊपर जो बना होता है किसका? स्टार्च का बना होता है। किसका होता है? स्टार्च का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रैक्टोज है। बताइए शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रैक्टोज है। कौन सा है? फ्रैक्टोज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। जिन भाई बहनों का आंसर डी है बिल्कुल सही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आठवां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सी सरकार तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? निम्नलिखित में कौन सी सरकार तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सभी हैं, इसमें से कौन सी सरकार जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? बताइए कौन सी है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 9 प्रश्न। शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। बताइए शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? जल्दी बताइए आप लोग, शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं शहद में मुख्यतः? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन। बताइए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? किसके द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन करता है? ग्लूकोज। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन प्रदान करता है सबसे सर्वाधिक ऊर्जा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है शुगर से, स्टार्च से, ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन से। बताइए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, पुनः एकत्रित होता है यानी स्टोर होता है, तो किससे होता है वो? बताइए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है किसके द्वारा? ग्लाइकोजेन के कारण। ग्लाइकोजेन के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 12 नंबर। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। बताइए एथलीट जो होते हैं उनको निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? जल्दी में ही कम समय में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से जल्दी में और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु में थोड़ी थोड़ी टूट फूट, ग्लूकोज का आशय, लैक्टिक एसिड। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंत्र में थोड़ी थोड़ी टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड की संरचना, लैक्टिक एसिड का संचय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। IAS 2000 में पूछा गया प्रश्न है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg mm से, mg प्रति डेसीलीटर से, भाग प्रति मिलियन से, ग्राम प्रति लीटर से। बताइए Hg के mm में रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। किसे व्यक्त किया जाता है? रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः जो व्यक्त किया जाता है किसे? mg के प्रति डेसीलीटर में, mg के प्रति डेसीलीटर में, mg के प्रति डेसीलीटर में, mg के प्रति डेसीलीटर में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता है? 10, 15, 20, 25 है। कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है बाबू? 20। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, विनियामक, ऊर्जा उत्पादक, स्थूलता वर्धक।
प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। देखिए थोड़ी आवाज़ लड़बड़ा रही इसलिए क्योंकि मुंह में छाला रखा है, जीभ के एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे वो रखा है जिससे बहुत दर्द हो रही है। प्लीज़ यार माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, बताइए क्या माना जाता है। शरीर का निर्माण करने वाला ऑप्शन नंबर ए माना जाता है। 18 नंबर, एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अमीनो अम्ल, लिपिड है, बताइए क्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 19 नंबर प्रश्न, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन सा, जीवाणु है, डीएनए है, एंजाइम है, प्रोटीन, बताइए कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है, बताइए क्या है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पर उपस्थित रहता है, त्वचा में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अल्फा कैरोटीन कैसा है, एक त्वचा में उपस्थित रहने वाला प्रोटीन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न पे, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है कितना, 42%, 50%, 60%, 80%, बताइए कितना परसेंट होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 42% होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत होती है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, बताइए कितना होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 42% होता है। कितना होता है बाबू, 42% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 42% होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस में, दूध में, चावल में, दाल में, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बताइए किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है। सेब में, सोयाबीन में, गेहूं में, मूंगफली में। SSC 2019 में प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बाबू, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सोयाबीन में पाई जाती है। चलिए 24 नंबर प्रश्न, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से, बताइए शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं कहाँ से, दालों से पाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए 25 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, उड़द में, अरहर में, मटर में, सोयाबीन में, बताइए किसमें पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ, बाह्य त्वचा में, वसा उत्तक में, यकृत में, एपिथेलियम में, बताइए किसमें किसमें मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है, वसा उत्तक में। किसमें होती है, वसा उत्तक में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। मानव शरीर में मानव शरीर का जो त्वचा होता है उसके तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर के लवणों के क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक
शरीर द्रव का क्षय, बताइए कौन सा है इसका आंसर। IAS 1996 में ये प्रश्न पूछा गया, बताइए शरीर की ऊष्मा का क्षय, शरीर की, ऑप्शन नंबर क्या होगा, शरीर की ऊष्मा का क्षय, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। शरीर की ऊष्मा का क्षय नहीं करते, नहीं होने देती। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपनी पेशी में जमा किए पानी का उपयोग करके, अपना कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, अब उपापचय क्रिया को कम करके, पानी का प्रयोग को कम करके। बताइए सभी लोग बताइए किसके कारण से होता है। बिना पानी, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, ऐसा वह क्यों कर पाता है, बताइए ऐसा वह क्यों कर पाता है। बताइए ऐसा वो क्यों कर पाता है। अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, अपनी चिकनाई का प्रयोग करके रह पाता है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। बताइए निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे होती है, वसा से होती है। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। मेंडल ने, पाश्चर ने, फंक ने, लेनेक ने। बताइए किसने विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। फंक ने। किसने किया था, फंक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 31 नंबर प्रश्न, एक निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार का कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। बताइए किसको कहा जाता है। निम्न में से यौगिक के किस समूह को आहार कारक कहा जाता है। बताइए विटामिन को किसको कहा जाता है। विटामिन को कहा जाता है। UPPCS 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ है, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। बताइए इसका किसे कहा जाता है रक्षात्मक। विटामिन को। किसको कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ। 33 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। कौन सर्वोत्तम स्रोत है। गाजर, बैगन है, नींबू है, चावल है। बताइए कौन सा सर्वोत्तम स्रोत है। निम्नलिखित कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, कौन सा है, गाजर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न पे क्या है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। बताइए कहाँ पे होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पर होता है। बताइए जल्दी से आप लोग। कहाँ पर भंडारित होता है। बताइए मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पे होता है। यकृत। यकृत मतलब लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, यकृत लीवर में होता है। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्तवृद्धि रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रक्तवृद्धि रोग होता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्तवृद्धि रोग होता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। बताइए किसकी कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, विटामिन ए की कमी से रक्तवृद्धि रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रक्तवृद्धि रोग होता है। SSC 2020 में पूछा गया प्रश्न, देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है। बताइए सेब है, पपीता है, अमरूद है, आम है। बताइए विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है, आम है। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए दूसरे प्रश्न में थायमिन है, थायमिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी, विटामिन B1, बताइए थायमिन क्या है? विटामिन B1 है। थायमिन क्या है? विटामिन B1। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बताइए निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के में, विटामिन बी में, विटामिन B12 में, विटामिन B2 में। बताइए किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसी का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। कोबालामीन। विटामिन B12 का ही नाम रासायनिक क्या है? साइनोकोबालामीन। बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। किसमें पाया जाता है बाबू? विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए 39 नंबर प्रश्न पे। शुष्क छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्क छिकोप का मनुष्य में प्रयोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्क छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। शुष्क छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए किस विटामिन की कमी से होता है मनुष्य में? बताइए विटामिन ए की कमी से। किससे? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर सी जो आगे ऊपर नीचे हो गया है, विटामिन ए की कमी से होगा। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए की कमी से होगा, यही सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन है। ऑप्शन क्या है? साइनोकोबालामीन है। विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन बी, विटामिन B12। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का ही नाम है बाबू। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का ही नाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ कर रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सही होगा क्या? विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये चर्म को स्वस्थ रखता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 42वां प्रश्न। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब है, आम है, आंवला है, दूध है। बताइए सबसे अच्छा उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। ऑप्शन नंबर विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला। आंवला क्या है? सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 43 नंबर प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? बताइए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए किस विटामिन के कारण मसूड़ों में विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं? बताइए कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी दांतों के लिए रामबाण होता है। विटामिन सी।
चलिए 44वां प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रोटीन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं? निम्नलिखित में से विटामिन में से कौन सा शरीर भंडारित नहीं करता है? कौन सा विटामिन शरीर भंडारित नहीं करता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। बताइए कौन सा शरीर विटामिन भंडारित नहीं करता है? कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के, ई। बताइए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताइए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताइए। विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। विटामिन ए। बताइए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा? ए। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? देखिए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के, ई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में विटामिन का जल में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बताइए जल में घुलनशील कौन होता है? ए, डी, ई और सी। तो क्या होगा? सी। सी क्या है? जल में घुलनशील होता है। चलिए आप लोग का क्लास यहीं तक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल अगर नेटवर्क सही रहेगा फिर लाइव क्लास होगी। लाइव नहीं, अपलोड क्लास है। कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, कहीं थोड़ा क्वेश्चन को लेकर विलम्ब लगा हो तो भी माफ़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। जय हिंद साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।